इमरान खान भागने वाला नहीं है, वो मर्द मुजाहिद है। इमरान खान भागने वाला नहीं है, वो मर्द मुजाहिद है। वो दूसरों को भगाएगा इंशाअल्लाह। कोई NRO नहीं मांगते, वो पठान है, वो NRO नहीं मांगने वाला है। नहीं भागेगा, नहीं भागेगा। वो भगोड़े ये PTM वाले भागेंगे, PTM वाले भागेंगे, नवाज शरीफ ये सब भागेंगे। यार ये अल्लाह ही बेहतर जाने है यार। वो गरीब तो पिस रहा है ना, इनको क्या है, इनकी तो याशियाँ है ना। गरीब तो पिस रहा है, ये गरीब तो मर रहा है ना। ये महंगाई, कितना महंगाई होगा, लोग खुदकुशी पे मजबूर हो गए। अभी क्या करेंगे यार, हैं? अभी मुझे पता चला 10 मिनट पहले कि ये इन्होंने और डीजल पेट्रोल बढ़ा दिए हैं। क्या बनेगा, गरीब गरीब मरेगा। महंगाई बहुत है। वो निचले तबके पर नीचे पर आए ना, उनको शुरू में उनको याशी है ना। जब नीचे आएंगे उनको पता चलेगा महंगाई है कि नहीं है। हाँ, हमारे टोटल 10 तो 15,000 रुपये महीने का खर्चा है घर का, लेकिन अभी मेरा 15-18,000 रुपये बिल आ गया। मैं क्या करूँगा, बिल दूंगा कि मैं घर का खर्च चलाऊँगा। यार बहुत परेशानी है, बहुत। अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान का यार। भागने शागने वाला वो चक्कर नहीं है। ये जो बोल रहे हैं वैसे बकवास करी जा रहे हैं, सही है। कोई भागना वाले डालेंगे जी। हाफिज़ हमीदुल्लाह कहते हैं कि इमरान खान मुल्क छोड़ के भागना चाहता है क्या? नहीं, इंशाल्लाह इमरान खान जब जिंदा होगा पाकिस्तान से नहीं जाएगा। इमरान खान में जिंदाबाद। इमरान खान जब जिंदा होगा पाकिस्तान से नहीं जाएगा। हाफिज़ साहब फिर इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? उन्होंने क्यों ऐसे स्टेट उसको उसने गलत बात की होगा, वो उसको अपना जान। आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान इसी तरह है? मैं तो कहता कि झूठ बकवास कर रहा है। हमीदुल्लाह ने फिर क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया? आपको पता कि इसकी मुखालिफ है मौलाना की पार्टी का जो है ना। हम मौलाना की इलाके के है ना, हमने तकरीबन उसको 40 साल वोट दिए। मौलाना को, मौलाना फजल रहमान को। न उसने 1 रुपये का काम किया। वो क्या कहता था? वो कहता था कि मैं खुदा की ज़मीन पे खुदा का निज़ाम लाऊंगा। पोस्टर छापते थे, उधर दीनी लोग बहुत ज़्यादा है, तो लोग किताब की वजह से उसको वोट देते थे। लेकिन उसने लोगों को बेशऊर रखा है। न उधर तालीम है, न उधर सहूलियात है, न उधर अस्पताल हैं, सब कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या कहते हैं कि वो चाहेगा? इमरान खान ने आपको, हमको, बल्कि पूरे पाकिस्तान को एक शऊर दिया हुआ है कि अपने हक़ के लिए आप लड़े। तो इसी वजह से उसकी मुखालिफ प्रोपेगेंडा है। तो क्या कहते हैं आप, क्योंकि आप मौलाना फजल रहमान के इलाके के हैं, आप उनके इलाके के हो के उनकी मुखालफत कर रहे हैं, फिर उसने कुछ किया नहीं हुआ है ना। वो कहता है कि मैं खुदा की ज़मीन पे खुदा का निज़ाम ले। इसी वजह से लोगों को बेवकूफ़ बना हुआ है, उसको शऊर नहीं है किसी को भी। अब इमरान खान आके लोगों में शऊर डाला है, लोग बेदार हो गए, अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, तब उसको तकलीफ़। अब आपको लगता है कि इमरान खान बरसरे इक़्तिदार आएगा, वो इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाएगा, जेल से निकल आएगा? वो तो आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि 2-2.5 अक्सरियत से वो कामयाब होगा। लेकिन बाद लोग नहीं चाहते कि इमरान खान आए, क्योंकि वो लोग मुल्क पे काबिज़ है। सही नहीं है ना इमरान खान ना नवाज शरीफ, कोई भी सही नहीं है। सूदी सिस्टम ख़त्म करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना होगा। हमारे मौलानाओं को भी ठीक होना चाहिए, सही है। और ये सारे जितने भी हैं, हम गोरा अंग्रेज़ गया, काले अंग्रेज़ के छोड़ गया हम पे, बस ये कहानी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एक बयान दिया है ट्विटर पर आके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगाई नहीं है कि पहिया जाम हो जाए, गरीब आदमी बर्दाश्त कर सकते हैं। क्या कहते हैं? गरीब आदमी का तो बट्ठा गोल हो गया, कैसे बर्दाश्त करेंगे? फिर क्या पैगाम देंगे अनवारुल हक काकड़ को? उनको क्या पैगाम दे सके? करेगा। आपको क्या लगता है, मुल्क छोड़ जाएगा? नहीं, गैरती बंद है वो। NRO देना चाहिए। NRO वो मांगते नहीं तो क्या देगा? लेकिन हाफिज़ साहब कह रहे हैं कि वो NRO मांग रहा है, भगोड़ा होना चाहता है। ये झूठ है जी, झूठ है। क्यों दांत निकाल रहे लड़के? नहीं खाने, भाग दे घर से। झूठ है, झूठ। वो नहीं करते ऐसा। हाँ बिल्कुल, वो नहीं मांगते। हाँ, अगर मांगता हो तो अभी तक वो बाहर ही बैठा होता था, लेकिन वो नहीं मांगते। हाफिज़ साहब ने, बड़े जिम्मेदार आदमी हाफिज़ हमीदुल्लाह खान साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। वो कहते हैं कि इमरान खान भगोड़ा है। सियासत वाले ने कभी सच बोले? वो तो हर वक्त झूठ ही बोलते हैं। जो सियासत में वो चाहे मूल भी हो चाहे जो भी हो, लेकिन झूठ ही बोलते हैं। अच्छा, इमरान खान भी भगोड़ा होगा, भाग जाएगा मुल्क से, क्या कहते हैं? नहीं भागेगा, वो तो इस देश का बादशाह है, बादशाह।
नवाज शरीफ चोर है इस जगह का। आपको लगता है कि वो भी घोड़ों की तरह भाग जाएगा इमरान खान? नहीं, वो शेर, वो क्यों भागेगा, वो फिर आएगा इस पाकिस्तान में। हाफिज़ हमीदुल्लाह कहते हैं कि इमरान खान NRO मांग रहा है हुकूमत से कि NRO दिया जाए ताकि मुल्क छोड़ सकूं। ये जो भी बोल रहे झूठ बोल रहे सारे। इमरान खान तो शेर था, वो तो इस मुल्क के लिए बादशाह है, बादशाह गरीबों की हिफाजत करने वाला। तमाम भाग सकते हैं, ये भी भाग सकते हैं। ये कौन से हाजी साहब के बेटे हैं? जितने भी आते हैं अपनी जेबें भरते हैं, भाग जाते हैं। तो इनको भी मौका मिला, ये भी नहीं छोड़ेंगे, ये भी भागेंगे, ज़रूर भागेंगे। रहेगा नाम अल्लाह का फ़कत, और जिसने बनाया वही हिफाजत करेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि इतनी महंगाई नहीं है कि पहिया जाम हो जाए, आवाम बर्दाश्त कर सकती है। आप यकीन करेंगे कि मैंने 38,000 रुपये बिल जो मैंने भरा है, वो बच्ची की बालियाँ बेचकर 38,000 रुपये बिजली का बिल पे किया। अभी 291 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल है, 1 घंटे बाद 312 रुपये हो जाएगा। तो गरीब आदमी जो मोटरसाइकिल पे सफ़र करने वाला है वो नहीं कर सकता, वो सफ़र नहीं कर सक रहा, और क्या मारना चाहते हैं आप इसको? यही तरीका है, आसान तरीका है। काकड़ साहब से भी कह दें और बाकी सब हुक्मरान भी सुन लें, इमरान खान समेत, कि जब आपने एटम बम तो बना लिया है, अब्दुल कदीर खान साहब ने बना लिया था, ठीक है, वो दुश्मन के लिए बनाया था, लेकिन इस कौम पे मार के खुद भी मर जाओ और कौम को भी मार के जान छुड़ा लो, अपनी भी जान छुड़ा लो, हमारी जान भी छोड़ो। क्यों? शर्म आनी चाहिए। साथ हमारे चाइना, इंडिया से सबक सीख लो, बांग्लादेश से सबक सीख लो, और मुस्लिम ममालिक से सबक सीख लो। दुनिया बेहतर होने की तरफ जा रही है, दुनिया अपने आप को बेहतर कर रही है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? 76 सालों से पस्ती की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्या हमारे पास किस चीज़ की कमी है? अगर ईमान की कमी है सिर्फ, और ईमानदार लीडर की कमी है। जब से जनरल ज़िया दौर में 1 टेढ़ी पैसे की कोई चीज़ महंगी नहीं हुई, आज देखें उनके मरने के बाद आज मैं 35 साल हो गए, 35 साल 12-13 दिन हो गए, आज तक गिन लो कि कोई दिन ऐसा नहीं है जब महंगाई ना हुई हो, 1 टेढ़ी पैसे की कोई चीज़ सस्ती हुई हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं कि इतनी महंगाई नहीं है, आवाम बर्दाश्त कर सकती है, पहिया जाम नहीं हुआ, ऐसी महंगाई से पहिया जाम होगा। सदर साहब याद रखें, सदर साहब को तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं, शर्म नहीं आती उनको? शर्म आनी चाहिए सदर साहब को। इस महंगाई के दौर में गरीबों से आकर पूछें, बाहर निकलें, इनको पता चले कि आवाम में आकर पूछें, लोग इनको गंदे अंडे मार के यहाँ से भगाएंगे। ये अंदर बैठ के ये बातें करते हैं, आवाम में आए, बैठ के गलियों कूचों में फिरें। हज़रत हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हज़रत उमर जैसा हमें लीडर अता फरमाए, और इन जैसे मनौसों से अल्लाह जान छुड़ाए, और इस मुल्क को पस्ती की तरफ लेके जाने वाले, तबाही की तरफ लेके जाने वाले अल्लाह इनको सूद का, जब इन्होंने IMF से गैर मुस्लिमों से मुआहदा करके सूद पे अपने मुल्क को घुटनों के पल बैठ के और अपने आप को उन्होंने वो कर दिया है, जकड़ लिया है, तो अब और क्या चाहते हैं आवाम से? आवाम के पास और कुछ नहीं है, आवाम के पास सिवाय दुआ के और कुछ नहीं है।